रूस और यूक्रेन के बीच बीते 2 सालों से अधिक समय से युद्ध जारी है। रूसी सैनिक यूक्रेनी सेना पर कहर बनकर टूट रहे हैं। रूसी सेना के लिए युद्ध में उपयोग किए जा रहे जूते भारत से तैयार होकर जा रहे हैं। इन जूतों की रूसी सेना में जबरदस्त डिमांड है। दरअसल ये जूते बिहार राज्य के हाजीपुर जिले में बनाए जाते हैं। ये जूते बर्फीली जगहों पर, जहां पर तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, वहां भी काफी आरामदेह साबित हो रहे हैं। रशियन आर्मी को जूतों की जरूरत है, और क्योंकि चाइनीज जूते पहले से ही अपनी घटिया क्वालिटी युद्ध के मैदान में प्रूव कर चुके हैं, इसीलिए रशिया को अब भारत की याद आई है। कमाल की बात यह है कि जो जूते रशियन आर्मी को भारत की तरफ से सप्लाई किए जा रहे हैं, उन जूतों को बनाने वाली कंपनी के बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो, पर रशियन सैनिकों ने भारत में बने जूतों को इतना पसंद किया है कि डिमांड डबल हो चुकी है, और इस भारतीय कंपनी को रशिया से आ रही डिमांड को पूरा करने के लिए नई फैक्ट्री लगानी पड़ रही है। भारत अभी तक पूरी दुनिया में फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दूसरी पोजीशन बनाए हुए है, और अपनी क्वालिटी की वजह से भारतीय जूतों का एक्सपोर्ट हर साल 30% की दर से बढ़ रहा है, खासकर रशिया और इजराइल जैसे देशों को, जहां अभी युद्ध के हालात हैं। एक काफी बड़ी खबर बिहार से आ रही है, और बिहारी जूते रशियन लोगों को पसंद आ रहे हैं। बिहार की फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी CEPL आज हर साल करीबन 15 लाख सेफ्टी शूज दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रही है। रशियन मार्केट के अलावा बिहार बेस्ड इस कंपनी का मार्केट US, यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के कई बड़े देशों तक फैला हुआ है। आपको बता दें कि इस कंपनी का 90% रेवेन्यू आज एक्सपोर्ट मार्केट से आ रहा है, और रूस से आ रही जबरदस्त डिमांड की वजह से अब यह कंपनी एक और प्रोडक्शन यूनिट लगाने जा रही है। अभी और सुनिए, बेल्जियम की तरफ से भी जल्दी ही कुछ नए ऑर्डर्स इस भारतीय कंपनी को मिल सकते हैं। इस कंपनी के ऑफिशियल्स का दावा है कि बिहार में बने ये जूते अब कई देशों में चाइनीज जूतों को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, इन सब अच्छी बातों के अलावा एक बुरी खबर भी है, और वो यह कि भारत ज्यादा दिनों तक जूतों के एक्सपोर्ट को लेकर दूसरे नंबर पर नहीं रहने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश काफी तेजी से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत को पछाड़ने के बाद अब फुटवेयर इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहा है। साल 2023 से 2024 के बीच जहां बांग्लादेश का फुटवेयर एक्सपोर्ट $1 बिलियन से $1.7 बिलियन तक बढ़ा है, वहीं भारत का एक्सपोर्ट केवल $2.8 बिलियन से बढ़कर $3 बिलियन तक ही पहुंच सका। कमाल की बात यह है कि बांग्लादेश को आगे धक्का देने में भी हमारी सरकार का ही हाथ है, और वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेशी जूतों का मेन कंज्यूमर भी भारतीय मार्केट है, जहां फ्री ट्रेड की वजह से बांग्लादेश धड़ाधड़ जूतों को एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ है। चीन इसमें बांग्लादेश की मदद कर रहा है। CEPL अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में घुसना चाहती है, और आगे चलकर यह कंपनी आपको कुछ बड़ी ब्रांड्स के लिए जूते प्रोड्यूस करते हुए दिख सकती है। रूसी सैनिक -40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ऑपरेट करते हैं, और ये भारतीय जूते ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में भी अपनी क्वालिटी प्रूव कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही देश दुनिया की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।